नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको इस तरह की जानकारियां मिलती रहें, इसके लिए आप अपने इस YouTube चैनल को ढेर सारा प्यार दें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका आशीर्वाद बना रहे। आइए सुनते हैं विस्तार से राहु गोचर 2025 किन राशियों के लिए क्या सौगात लेकर आया है। दोस्तों, राहु को वैदिक ज्योतिष में रहस्यमय ग्रह के रूप में देखा जाता है। यह कूटनीति और राजनीति देने वाला ग्रह है। यदि धार्मिक मान्यताओं को देखा जाए तो यह स्वरभानु दैत्य का शीश है, जिसे भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था, लेकिन अमृत पान के कारण इसका सिर और धड़ अमर हो गया। सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाने लगा, जबकि वैदिक ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी राहु ग्रह का महत्व कम नहीं हो जाता, बल्कि कुंडली में राहु की स्थिति को सदैव ध्यान में रखा जाता है। राहु महाराज पिछले काफी समय से बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि में गोचर कर रहे थे और अब 18 मई 2025 को शाम 17:08 पर यह शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। राहु का गोचर आम तौर पर 18 महीने के लिए एक राशि में होता है। दोस्तों, राहु और केतु यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ अच्छी स्थिति में केंद्र और त्रिकोण भाव में हो तो राजयोग कारक बन जाते हैं और उनकी दशा व्यक्ति को रंग से राजा बना देती है। लेकिन राहु जीवन में कभी न कभी ग्रहण लगाता ही है, इसलिए राहु की दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। राहु को ब्याहु भी कहा जाता है, यानी कि कई बार राहु की दशा आने पर जातक का विवाह हो जाता है, भले ही वह बेमेल विवाह क्यों न हो। राहु को निरंकुश प्रवृत्ति का ग्रह माना जाता है। राहु जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि कामों में भी सफलता देता है, तो यह जातक को अच्छी स्थिति में ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर भी ले जा सकता है। वर्तमान समय में IT का युग है, इसमें भी राहु का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। राहु गोचर 2025 की बात करें तो आमतौर पर राहु का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। फिर भी विभिन्न ग्रह स्थितियों और कुंडली के भावों के आधार पर राहु के शुभाशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। राहु गोचर 2025 के इस विशेष लेख में आप यह जानेंगे कि राहु का कुंभ राशि में गोचर 2025 आपकी राशि के अनुसार आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला साबित होगा। आपके जीवन के किस क्षेत्र में राहु द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और किन क्षेत्रों में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। साथ ही आपको बताएंगे कि आपको राहु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए अब आगे विस्तार से जानते हैं राहु गोचर 2025 का आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा। मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। आप इस गोचर काल में अनेक स्थानों की यात्राएं करेंगे, जिसमें कुछ तीर्थ स्थान भी होंगे। राहु आपको कुछ निरंकुश बनाएगा और आप धार्मिक मान्यताओं या रीति रिवाजों से अलग हटकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। आपके पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं इस गोचर के दौरान परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और आपको संसाधनों का सही इस्तेमाल करने पर ध्यान देना होगा। आप आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव महसूस करेंगे, जो बाद में जाकर आपको परेशानी दे सकते हैं। राहु के गोचर के परिणाम स्वरूप आपको कार्यक्षेत्र में भी कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपका किसी ऐसे स्थान पर तबादला हो सकता है जिस जगह को आपने नापसंद किया हो। ऐसी स्थिति में आप धैर्य के साथ आगे बढ़े। उपाय: राहु के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको नाग के सर का पौधा लगाना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु गोचर 2025 की बात करें तो यह आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है।
अष्टम भाव में राहु का गोचर कुछ मामलों में अनुकूल नहीं होता है, जबकि कुछ मामलों में अचानक अच्छे परिणाम भी दे सकता है। इसलिए आपको परिस्थितियों का आकलन करने पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। आपको किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है या अच्छे खानपान को न करने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं। यहाँ उपस्थित राहु ससुराल पक्ष में ज्यादा हस्तक्षेप की ओर भी इशारा करता है। आप ससुराल के कामों में ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस अवधि में राहु आपको शेयर बाजार में निवेश करने से रुकने की सलाह देता है, अन्यथा आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसी राहु के कारण आपको अप्रत्यक्ष और अप्रत्याशित धन लाभ भी हो सकता है। अचानक से कोई संपत्ति, कोई विरासत आपको प्राप्त हो सकती है। किसी का गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है अथवा किसी न किसी बिना सोचे रास्ते से आपके पास धन आने के योग बन सकते हैं। उपाय: आपको भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। सिंह राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु गोचर 2025 आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव में राहु का गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने रिश्ते को यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को संभालना होगा, क्योंकि इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के मध्य अनेक प्रकार की गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिसकी कीमत आपको अपने रिश्ते में तनाव से चुकानी पड़ सकती है। आपको अपने जीवन साथी से सत्य बोलना चाहिए और कोई भी बात छुपाने से बचना चाहिए। यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो आपस में बैठकर उसको दूर करने की कोशिश करें तथा बाहर के किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता इस काम में न लें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। राहु के इस गोचर के दौरान आपको अपने व्यापार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी अनैतिक या ऐसा कार्य न करें जो कानूनी रूप से गलत हो, जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। इस दौरान आप व्यापार को लेकर कुछ नई योजनाएं तैयार करेंगे, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाना बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको विदेशी माध्यमों और विदेशी लोगों से व्यापार में मदद मिल सकती है। उपाय: आपको शनिवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।